हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय पेज टैरो मैजिक बाय रेणुका। मैं हूं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर रेणुका गुप्ता। एंड आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक नेक्स्ट एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे, क्यों आपकी तरफ एक एक्शन नहीं शो हो रहा। एंड ऑल्सो हम ये देखेंगे कि वो एक्शन कब तक लेंगे। दीज आर द टू थिंग्स। हम ये दो चीजें देखेंगे एंड ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। टेक इट एज इट रेजोनेट्स। जितना आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करता है, आप उतना उस चीज को लीजिए और आप स्किप कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं। एंड आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा, जिससे आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे। एंड जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज थिंक अबाउट योर पर्सन, टेक देयर नेम, प्लीज गाइड मी, गिव अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग कि क्यों मेरे व्यूअर्स की पार्टनर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एक और कार्ड लेंगे, द सन। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेक की एनर्जी है एस ऑफ कप्स एंड डेक कट किया तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो एक चीज बहुत क्लियर है दैट दिस पर्सन अडोर्स यू अ लॉट एंड वो अपनी ही इमोशनल स्टकनेस से नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। आपने ना बहुत एक्शंस लिए हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत इमोशनली सपोर्ट किया है, बहुत प्रोटेक्टिव रखा है उनको अपनी तरफ से, मतलब हर तरह से आपने कंफर्ट जोन दिया है उनको, बट उनको ये रिलेशनशिप समझ ही नहीं आया। यू मैनिफेस्टेड दिस पर्सन इन योर लाइफ, जहाँ पे आप चाहते थे ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ पे एक इमोशनल कंफर्ट हो, हर चीज आपके फेवर में आए, बट कहीं ना कहीं वो इंसान इस रिलेशनशिप को उतनी आसानी से समझ ही नहीं पाया। एंड कहीं ना उनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें हैं करने को, शायद उनके फाइनेंसेस, उनकी फैमिली, उनके घर की चीजें, शायद बहुत सी चीजों में उनका दिमाग उलझा होता है, जिसकी वजह से वो एक आपके ऊपर ना इतना ध्यान ही नहीं दे पाते। उनको एक मतलब एक स्टकनेस सी फील होती है, क्योंकि दिस पर्सन इज नॉट एबल टू टेक दैट एक्शन। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में हर्डल्स क्लियर करके, चीजों को बैलेंस आउट करके आगे बढ़ के आपकी तरफ आना, बट दिस पर्सन फील्स स्टक। कहीं ना कहीं मुझे ये वाइब आ रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने की जरूरत है। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। दिस इज ऑल्सो द रीजन दैट दिस कनेक्शन इज गेटिंग डिलेड, द एक्शन इज गेटिंग डिलेड फ्रॉम देम, क्योंकि यूनिवर्स प्रोटेक्टेड रख रहा है आप दोनों को, आप दोनों मेंट टू बी हो साथ। बट ऑब्वियसली जब आप किसी से अपनी लाइफ में मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन टू मीट दिस पर्सन। तो वो वाली सिनेरियो बहुत क्लियरली दिख रही है कि दिस पर्सन इज इन योर लाइफ, बट उसके लिए पहले आपको अपने से प्यार करना सीखना पड़ेगा। आपने उनको बहुत प्यार दिया, बट उनको प्रायोरिटाइज कर लिया, बट खुद को नहीं कर पाया आप प्रायोरिटाइज, एंड दिस इज ऑल्सो दी स्टकनेस। और राइट नाउ ही इज, दिस पर्सन माइट बी ही और शी, हूसोएवर दिस पर्सन इज, वो भी अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको ये सीखने की जरूरत है कि उनको मल्टीपल चीजों को बैलेंस आउट करना आना चाहिए, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने काम को, आपको, हर चीज को एक बैलेंसिंग फॉर्म में रखना आना चाहिए, जो वो सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं रियलाइजेशंस हो रहे हैं उनको, वो जानते हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या क्या गलतियां करी हैं, और उन्हीं चीजों को वो सीख रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्टक भी फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह का कनेक्शन भी उनकी लाइफ में बिल्ड हो सकता है। Right now they are trying to control their emotions, they are trying to suppress their emotions, अपने emotions को, जो उनके emotions overflow हो रहे हैं उसको रोकने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट वो रुक भी नहीं पा रहे हैं। नाइन ऑफ वंस रिवर्स में है, तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि कम्युनिकेशन तो आएगा ही आएगा आपके पास। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन इज कमिंग योर वे। टाइम पीरियड अगर मैं इन्हीं कार्ड्स को देख के एक बार प्रिडिक्ट करूं तो
दिसंबर तक का टाइम पीरियड में लेके चलूंगी, बट माइट बी ऑल्सो विद इन 12 डेज। बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है, आपको कुछ ना कुछ एक एक्शन जरूर दिख सकता है 12 डेज में इनकी तरफ से। या तो वो आपकी फोटो लाइक कर देंगे, या आपको इंस्टाग्राम पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको फॉलो रिक्वेस्ट भेज देंगे, या आपका प्रोफाइल देख लेंगे, आपकी स्टोरी देख लेंगे, कुछ ना कुछ आपको एक एक्टिविटी इनकी तरफ से दिख सकती है जिसकी वजह से आपको ये लगे कि नहीं, नेक्स्ट एक्शन इज नॉट दैट फार अवे फ्रॉम दिस पर्सन साइड। एंड एक चीज बहुत क्लियर है, दिस पर्सन इज समवेयर हाइडिंग देयर इमोशंस ऑल्सो। वो अपने इमोशंस को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको कभी समझ में ही नहीं आया कि इतना इतना एक इंटेंस कनेक्शन उनको कैसे मिल गया, क्योंकि दिस पर्सन वाज नेवर फाइंडिंग दिस काइंड ऑफ अ कनेक्शन। एंड एकदम से वो कनेक्शन उनकी लाइफ में आया जो उनको इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी हर तरह से सेटिस्फाई कर रहा था, एक हैप्पीनेस दे रहा था, एक फुलफिलमेंट दे रहा था। दैट इज द काइंड ऑफ अ सिचुएशन दैट इज आई एम सीइंग ओवर हियर। एंड नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली आ रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आ रही है, अनएक्सपेक्टेड होगी। एंड सेकेंड एक्शन जो मुझे दिख रहा है बहुत क्लियरली, माइट भी आपकी स्टोरी पे रिएक्ट कर दे, माइट भी आपकी फोटो लाइक कर दे, माइट भी आपकी फोटो पे रिएक्ट करके आपको कुछ मैसेज कर दे। दिस इज द क्लियर एक्शन आई एम सीइंग ओवर हियर। सो लेट्स सी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो बोल ही नहीं पाए आपसे और वो बोलना चाहते थे, वो क्या थी। प्लीज गिव मी कलेक्टिव कार्ड्स कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनसे क्या चीजें थी जो कहना चाहते थे और वो नहीं कह पाए हैं। प्लीज गिव मी सम कार्ड्स। सो पहला कार्ड आता है, आई डेंट एक्सपेक्ट अस टू एंड इन दिस बैड सच बैड टर्म्स। उनको नहीं था कि सिचुएशंस ऐसी तरह से खत्म होंगी, वो नहीं चाहते थे कि वो चीजें खत्म हो। ये तो बहुत क्लियर एनर्जी है, और यही कार्ड्स में भी आया है, आई फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड टूवर्ड अराउंड यू। देखिए बहुत क्लियर है, उनको पता है कि आपने वो इमोशनल सपोर्ट और इमोशनल लव उनको दिया है, एंड दैट इज वेयर ही फील्स दे फील प्रोटेक्टेड एंड लव्ड। There comes a time when everything goes downhill, just like my life and our connection all of a sudden. उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं जिसकी वजह से दिस पर्सन इज नॉट एबल टू कनेक्ट विद यू, कम फॉरवर्ड, टेक एन एक्शन टूवर्ड्स यू। एंड वही चीज वो आपको कहना भी चाह रहे हैं कि हाँ अभी एक पॉज आया है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ दिस कनेक्शन, वी आर गोइंग टू बी टुगेदर, एंड विल बी टुगेदर, वी आर मेंट टू बी टुगेदर। आई सर्च्ड फॉर यू अप ऑन इंस्टाग्राम बट कुडंट फाइंड। माइट भी आपने या तो इनको ब्लॉक कर रखा है या आपने अपने आप को हाइड कर रखा है, जिसकी वजह से आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं बट इनको आप मिले नहीं। योर काइंडनेस इज मेस्मराइजिंग एंड इट हैज टर्न्ड मी इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। So yes, you are there in their life to teach them how to balance situation. They are becoming a person that you wanted them to become. Last card हम लेंगे, I do not secretly like you with the one who you have been lately। या तो आप किसी फ्रेंड के साथ ज्यादा घूम रहे हैं, या कोई है जिनको ये पसंद नहीं करते हैं, and this person is not liking that thing also। And last deck की एनर्जी है, my heart and soul have always been possessed with you without a miss। this person loves you a lot, this person has, मतलब दिस कनेक्शन इज अ वेरी पोजेसिव काइंड ऑफ अ कनेक्शन, जहाँ पे वो शो तो नहीं कर रहे हैं आपको अपनी पोजेसिवनेस, बट डेफिनेटली दिस पर्सन हैज दैट पोजेसिवनेस, दैट लव फॉर यू। तो ये तो बहुत क्लियर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आई होप द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू so much for watching the video.